हाय दोस्तों। सो फाइनली एग्जामिनेशन डन, आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी हो गया। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस एंड नाउ आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ये सब हो गए हैं। अपकमिंग टाइम में आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये एग्जाम्स बाकी हैं। बाकी तो हैं ही जो इंश्योरेंस के, लेकिन जो मेजोरिटी बैंक एग्जाम्स होते हैं वो आधे खत्म हो गए, आधे बाकी हैं। सो आज का पेपर कैसा था? जिन स्टूडेंट से मैंने बात करी, बाकी सब्जेक्ट्स का आप लोगों के साथ एनालिसिस किया गया, जीए का भी किया गया, तो मैं एक अलग से भी आपके साथ बस करना चाहती थी, थोड़ा ट्रेंड को समझाना चाहती थी। तो बेटा जीए में हमने देखा, जैसे आरआरबी की जब हम कंपैरिजन करें इससे, तो आरआरबी में बहुत ही पुराने क्वेश्चंस पूछे थे, जनवरी फरवरी के भी पूछे थे, तो बच्चों को एक डर आ गया था कि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट हाँ, वीकेंड से ये कहीं ना कहीं इनिशिएट कर दिया जा चुका है। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस जब हुआ था तो उसमें भी 12 महीने पुराने तक क्वेश्चन आए थे। थैंकफुली इस बार जो आए हैं क्वेश्चंस वो आप लोगों के 4 से 5 महीने पुराने हैं, बहुत पुराने नहीं आए हैं। क्वेश्चन लेवल भी थोड़ी सी अगर हम लोग डेप्थ एनालिसिस करें न्यूज की, जैसे अब देखो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि भाई जो करंट अफेयर्स की क्लासेस को डेली कर रहे हो उन्हें बेनिफिट मिलता है, बट जो नहीं कर रहे हैं बस और बस पीडीएफ से पढ़ ले रहे हैं या लास्ट टाइम में रिवीजन क्लासेस में कर रहे हैं, तो वो जब स्टेटमेंट बेस्ड या ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हो क्वेश्चंस को, क्लासेस को, तो आप कंपैरेटिवली आपके लिए इजी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम उड़ा डालोगे, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली यू विल फाइंड इट इजियर देन दोज जो हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, या वो लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पे या पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। सो एक सजेशन है, मैं आपकी मेंटोर होने की तरफ से कह सकती हूँ कि डेली क्लास को करो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। खैर, जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो पेपर लेवल वाज मॉडरेट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पेपर का लेवल था, इट विल आई विल से मॉडरेट। अब ये नहीं कहूंगी इट वाज अ केक वॉक, कोई भी कर सकता था, उड़ा देते, ऐसे कर देते, वैसे कर देते। नो, इट वाज नॉट अ केक वॉक, इट वाज मॉडरेट। ठीक है, ठीक था। मंथ्स जो ज्यादातर पूछे गए थे, मैंने जून के भी क्वेश्चंस, मैं जब अभी एनालिसिस कर रही थी, बच्चों से बातें गई थी, तो मैंने जून के भी काफी क्वेश्चंस पाए। तो आई से जुलाई टू सितंबर मेजॉरिटी थे, जून से भी कुछ क्वेश्चंस थे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने से ज्यादा क्वेश्चन थे। एक जो मुझे बहुत अजीब बात लगी वो ये लगी कि एक यूपीआई की ऑफलाइन पेमेंट का क्वेश्चन आया था जो 4-5 दिन पहले ही इंक्रीज की गई। अगर वो क्वेश्चन था तब तो बहुत अजीब बात है कि भाई अभी तक तो मेंस के टाइम पे बच्चे 15 दिन पहले का बफर लेके चलते थे कि जिस दिन पेपर है 15 दिन पहले का करो, लेकिन इस बार तो 3 दिन पहले का आ गया। तो अब अगर वही क्वेश्चन था तो अलग बात है, बाकी आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि आप पेपर देकर आए हो, आपको ज्यादा आइडिया है जो वहां एग्जामिनेशन में हॉल में था। बाकी मेरी जो वार्तालाप हुई है बच्चों से, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो एनपीसीआई का प्रोमोटर बैंक एक पूछा हुआ था, स्पॉन्सर ही मैं कहूंगी, इट मस्ट हैव बीन प्रोमोटर। एनपीसीआई को कितने ने स्टार्ट किया था? एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम होता है अपने देश के बैंक्स को, अपने देश में पेमेंट सिस्टम को बेहतर करना, इनोवेशन करना, डेवलपमेंट करना। जैसे यूपीआई को लाया, भीम को लाया, नाच को लाया, एनईटीसी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एनपीसीआई ने लॉन्च करी है ताकि अपने देश में पेमेंट सिस्टम और बढ़िया हो सके, इनोवेशन की जा सके। अब इसे एनपीसीआई के बारे में पूछा होता प्रोमोटर बैंक, इट मस्ट हैव बीन 10। अगर 10 ऑप्शन में था तो आपका आंसर 10 ही होगा क्योंकि 10 इनके प्रोमोटर बैंक थे। इसको शुरू करने वाले मुंबई स्थित संस्था है, सन 2008 में आई है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने का काम करती है। कुछ दिन पहले एनपीसीआई ने भीम के लिए एक सब्सिडरी लॉन्च की थी, एनबीएसएल। अब इस बी में से आपसे पूछा हुआ था बी का फुल फॉर्म क्या है एनबीएसएल में से, तो भीम देखो बेटा, एनपीसीआई की अपनी प्रोडक्ट है यूपीआई, जिसका यूज करके बहुत लोगों ने थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स बनाए हैं। इसी यूपीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने भीम ऐप बनाया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसी भीम के लिए इन्होंने एक सब्सिडरी लॉन्च करी थी। तो अब ये जो सब्सिडरी इन्होंने लॉन्च करी थी उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपसे पूछा गया था एनबीएसएल में बी से क्या होता है। सो बी स्टैंड्स फॉर भीम। ठीक है, व्हाट इज भीम? भीम इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज ओनली व्हाट, दैट इज ओनली भीम। फिर आपने देखा होगा कई बार मूवीज में कई जगह पर लोग ऐसे वुडन बैम्बू से बने हुए छातों को लेते हैं, है ना? तो उसके बारे में पूछा था कौन सा स्टेट है, तो जनरली आप लोग केरल में पाओगे, इसको करतुम्बी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था। फिर आप लोगों को याद होगा हमने एक बार डिस्कशन करी थी रिवीजन क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में भी कई बार डिस्कशन होती है, मॉडल स्किल लोन से रिलेटेड। तो उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया 1.5 लाख से 7.5, लेकिन क्वेश्चन में कुछ कवरेज रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब जैसे मेरी बात हुई थी जिस बच्चे से, उन्होंने बोला मैम कुछ क्वेश्चन में 1.5 लाख 7.5 लाख नहीं दिया था, इसको उन्होंने ट्रिकी कर दिया था कुछ कवरेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, डीआरआई विच इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, बच्चा हश हश में था, थोड़ा सा कंफ्यूजन में, तो मुझे बता नहीं पाए पूरा।
IBPI विच इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन देखना और ये देखना कि क्या इसको मर्ज कर देना चाहिए, क्या इसको क्लोज कर देना चाहिए, क्या ये रन कर सकती है। इससे रिलेटेड एक सवाल था। जॉइंट अकाउंट होल्डर के क्वेश्चन थे। अब कौन से अकाउंट में पूछा था ये नहीं, बट देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू जॉइंट अकाउंट होल्डर। अच्छा, एग्रीकल्चर में 50,000 तक का। अब जैसे मुझे लग रहा था शायद ये मुद्रा योजना का सवाल रहा होगा, नॉन कोलैटरल, जिसमें कोलैटरल की नीड नहीं हो, ठीक है, तो 50,000 से लोन शुरू कर देते हैं शिशु लेवल से। ये क्वेश्चन था एग्रीकल्चर में 50,000 लेवल तक का लोन, समथिंग नॉन कोलैटरल। आप लोग जो लोग थे वो लोग ज्यादा बता सकोगे, प्लीज इसको लिखिएगा। एक क्वेश्चन ओलंपिक्स से। अब ओलंपिक्स पे बार बार ब्लेम हो रहा था यार, ना तो आरआरबी क्लर्क में पूछा, ना आरआरबी पीओ में पूछा, फाइनली आईबीपीएस क्लर्क में आ गया, ठीक है। ओलंपिक्स से चूंकि ये हाइप में थे तो उसी से कहा जाएगा। प्लेयर और उनके स्पोर्ट्स दिए थे और पूछा था मिसमैच, तो मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे बताया गया वो ये था कि अमन सहरावत रिलेटेड टू बॉक्सिंग नहीं, इनके पास में अपना इंडिविजुअल मेडल का रिकॉर्ड भी है जैसा हमने देखा था। यहाँ पे आपका आंसर वुड बी व्हाट, रेसलिंग, ही इज अ प्रोफेशनल रेसलर। आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया था केपेक्स को रिलेटेड, उससे एक सवाल बना था केपेक्स रिलेटेड कि कितना हो जाएगा, दैट वुड बी अप्रोक्स 2.45 लाख करोड़, एक ये था, ठीक है। अब ये वाला भी क्वेश्चन मैं कहूंगी मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा, जो मैं थोड़ा समझ नहीं पाई थी कि आरबीआई की कितनी सब्सिडियरी है फॉरेन बैंक्स, तो ये आपको याद है प्लीज आप बताइएगा। एक सवाल था एशियन डेवलपमेंट बैंक, $200 मिलियन स्वच्छ भारत के लिए दिया गया था। अब इसमें लिमिट पूछा था, पर्पस पूछा था या बैंक पूछा था, ठीक है, एक सवाल था। वर्ल्ड बैंक ने अपने देश में जो है ना लो कार्बन को बढ़ाने के लिए एडिशनल $1.5 बिलियन से फंडिंग करने को कही है, एक सवाल इधर से बना था। एफएटीएफ का सवाल था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, की एफएटीएफ का सेक्रेटरीट या हेड ऑफिस कहाँ है, तो बेसिकली अपने वहां पे पूरे विश्व भर में टेरर फाइनेंसिंग हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए, उनके लिए ये काम करती है। तो एफएटीएफ से क्वेश्चन ये था कि इनका हेड ऑफिस कहाँ है, दैट इज पेरिस। रामसर साइट से था, ठीक है, कि सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर है, सबसे ज्यादा एरिया कहाँ की कवर्ड है या नंबर्स में कहाँ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूपीआई लिमिट पर ट्रांजैक्शन, अब यही वाला थोड़ा कंफ्यूजन था। अगर आप लोगों से 1 2 3 पे यानी कि ऑफलाइन वाली बात कर रहा है तो अभी इसकी लिमिट को बढ़ाया गया था 5,000 से 10,000 दिन भर की, ठीक है। या यूपीआई की जनरल जो ट्रांजैक्शन होती है, कुछ केसेस में ये आप लोगों की 1 लाख होती है, कहीं कहीं पे इसको 5 लाख किया गया है। यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन होती है 500 कर सकते हैं, उसको बढ़ाकर 1,000 किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेशनल स्पेस डे का थीम पूछा था बेटा, दैट इज टचिंग लाइफ वाइल टचिंग मून, इंडिया स्पेस सागा, ये करके इनका इस बार का थीम था। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया इस बार। शिखर धवन का रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड इनका है 2013 वाला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे मोहाली में, जब इन्होंने शतक बहुत ही कम बालों में 85 या 87 रन में बनाया था, शायद वो क्वेश्चन रहा होगा या जो भी था, एक इनसे रिकॉर्ड रिलेटेड क्वेश्चन था। सीआईसी एनबीएफसी तो लार्सन एंड टोब्रो को दिया गया था, वो वाला था या टाटा वाला क्वेश्चन था, कुछ था। सीआईसी एनबीएफसी किसको अभी दिया गया था, मतलब अपग्रेड किया गया था, इस नई कैटेगरी में डाला गया था किस एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। अच्छा, भीष्म, भीष्म तब से न्यूज में चल रहा है जब अयोध्या में ये प्राण प्रतिष्ठा वाली सेरेमनी थी, तब से चल रहा है, तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड था। अब बेटा यहाँ पे तो वही कर पाता है जो बखूबी उसको पढ़ा होता है थ्रू आउट द टाइम क्लासेस में। टाटा और आईसीआईसीआई के बीच में, इंडियन बैंक के बीच में जो भी डील हुई थी रिलेटेड टू सोलर पावर पैनल्स, उससे भी सवाल था। अच्छा, ये एनपीएस में जो इंडिविजुअल का शेयर था उसको बढ़ाया जा रहा था 10% से कितना, तो वो 14% तक किया जा रहा था, ये एक सवाल था। अच्छा, हमने बैंक क्लिनिक पढ़ा था, बैंक क्लिनिक एआईबीए ने लॉन्च किया था कि बैंक के कस्टमर्स को जो भी ग्रीवांसेस हैं वो वहां पे उनसे डील कर सकते हैं। तो ये जो बैंक क्लिनिक हम लोग यहाँ, एग्री क्लिनिक आया था, एग्री क्लिनिक भी ये एडवाइसेस वगैरह देने का काम करता है, एग्री क्लिनिक और बिजनेस से था। अब या फिर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इनकी डिजिट में, सॉरी ये आईडी में कितने डिजिट्स होते हैं, 14 डिजिट्स होते हैं। अब वॉज दैट आयुष्मान कार्ड, व्हाट इज वॉज दैट आभा आईडी, मुझे आभा आईडी ही बताई गई है। कंसोलिडेटेड फंड, तो बेटा आप ये मत सोचेगा कंसोलिडेटेड कंटिंजेंसी वगैरह आ गया, ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये बजट का एक पार्ट होता है। कंसोलिडेटेड कंटिंजेंसी पब्लिक अकाउंट, जो पेड क्लास के बच्चे हो वो इसको बता भी सकते हो, तो जरा कमेंट करिएगा 266 267 में कौन कौन से फंड्स मेंशन्ड है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से रिलेटेड पूछा था, कौन सा स्टेट नहीं है, ठीक है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, अब जून में इंडिया और यूएई ने ऐसे एक डीलिंग करी थी, शायद वही क्वेश्चन था जो पूछा गया था। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए जो बल्क डिपॉजिट होती है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई है, इस पे एक सवाल आया था।
जिंक अभी न्यूज में था जहां कहा जा रहा था अपकमिंग टाइम में जिंक का यूज बहुत बढ़ेगा और जिंक के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हाथ पैर मारेंगे। तो जिंक टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा हुआ था। बायो ई3 विच इज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, एक ये भी सवाल आया हुआ था। अच्छा अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा अगर आपको याद हो, सेकेंड हाईएस्ट कैरेट डायमंड कहां पर मिला था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था तो। यूपीआई की लिमिट को बढ़ाया गया था पिछले कुछ दिनों में, हेल्थ और एजुकेशन के लिए बढ़ा दिया गया था 1 लाख से 5 लाख। टैक्स पेमेंट के लिए भी इसको 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया था, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, ये तो 3-4 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है करंट अफेयर्स की भी क्लास में, जब हम लोग एनबीएफसीज की बात कर रहे थे तभी। एलआईसी, जीआईसी, एनआईएसीएल, ये 3 वो इंश्योरर्स हैं जिन्हें डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर कहते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये उस कैटेगरी में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिकल 265 से था या इसका क्या आर्टिकल था, वो आप मुझे हल्का सा आइडिया देना, मैं आपको बता दूंगी। एनुअल वेलफेयर बोर्ड का हेड ऑफिस, दिस इज लोकेटेड इन हरियाणा। गोल्डन लोटस अवार्ड इस बारी द प्ले को दिया गया है। और माइक्रो इंटरप्राइज तो बेटा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये माइक्रो का, ये स्मॉल का, ये मीडियम का है। जो भी क्वेश्चन था आप उससे मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सम अप करके अगर मैं आपसे कहूँ, इट वाज वेरी इजी, नो इट वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज वेरी टफ, नो इट वाज नॉट इवन वेरी टफ, इट वाज अ मॉडरेट लेवल एग्जामिनेशन, जो मुझे खुद लगा। अब अगर कोई भी व्यक्ति डेली क्लास कर रहा है तो वो एनालिसिस ज्यादा करता है, न्यूज को रिपीटेड बेसिस पे कई बार हम देखते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हैं। कोई बच्चा जुलाई से पढ़ना शुरू किया है, जून से पढ़ना शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो बेटा मेंस के सेशन को अटेंड करना इज गुड, बट दैट इज फॉर रिवीजन। रिवीजन तो तब करोगे ना जब पहला आपने कहीं डेप्थ में पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स की क्लास को करो, हमारे चैनल पे भी सुबह 6:45 से होती है, उस क्लास को अच्छे से करो, आपकी रिमेम्बरेंस बढ़ेगी, रिटेन कर सकोगे, तो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होगी। मे भी आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो ऐसा फील करते हो कि बहुत मेहनत करी पर वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, तो निराश मत होइए। रतन टाटा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिस दिन मैं अपने खुद के लिए और नहीं कुछ कर सकूंगा किसी के लिए, उस दिन मैं अपना बैग उठाऊंगा चला जाऊंगा। एकदम सही बात है, जब हम लोग इस लायक ही ना रह जाएं कि कुछ कर सकें तो अलग बात है, बट जब हमें भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, सोर्सेज हैं कि हम पढ़ सकें, तो हम क्यों इतने निराश हों। बुरा लगता है, पेपर खराब होता है तो किसी की बातें भी नहीं अच्छी लगती हैं, मुझे मत मोटिवेट करो, मुझे नहीं जाए, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग बेटा। वो आप हो सकता है आप में से शायद कोई भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई सफर कर रहा है तो मैं यही कहूंगी कि ये अंत नहीं है। हो सकता है आपके लिए किसी चीज की शुरुआत हो, पर ये अंत नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम, ठीक है। हाथ पैर मारो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन होता है, तेज से तेज, कमजोर से कमजोर, सभी एग्जाम्पल्स हैं इतने दिन की हमारी एक्सपीरियंस में। तो ऐसे कि करो, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा, ठीक है। और बाकी गाइडेंस के लिए वी आर देयर विथ यू, ठीक है। इतने लोगों के सपने साकार करोगे आप सिलेक्शन लेकर, सबके बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो। अभी आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, ऊपर वाला सब देख रहा है और आपका सिलेक्शन एक दिन ना एक दिन तो वो जरूर कराएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आप लोगों की सुबह 6:45 पे होती है करंट अफेयर्स की क्लास, रात के 9 बजे में होती है रिवीजन क्लासेस मेंस सेक्शन के लिए, तो वो आप लोग अटेंड कर सकते हो अपनी जीए को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमारी कल सुबह 6:45 पे मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एवरीवन।